जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। एक बहुत ही बेहतरीन नई वैकेंसी आनी है। पुलिस के मामले में कौन सी बेहतरीन वैकेंसी होती है वो आप सभी को पता है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं आप सभी को पता है कि बहुत लोगों की इच्छा रहती है कि अगर हम पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो उनकी सबसे पहले नंबर पर जो प्रायोरिटी रहती है उनकी वो होती है दिल्ली पुलिस की। तो इसी की अच्छे खासे पदों पर जो कह सकते हैं कि अगर दिल्ली पुलिस के नजरिए से देखे जाएं तो उसमें जितनी वैकेंसी आती हैं पहले जो आती थी उसके हिसाब से इस बार बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। और इसी बार नहीं, पिछली बार भी बड़ी भर्ती हुई थी। ठीक है, तो उसी के ऊपर बात करेंगे, पूरी डिटेल से बात करेंगे कि इसमें कब से फॉर्म भरे जाएंगे। बिल्कुल एकदम ऑफिशियल जो नोटिस है उसके साथ बात करेंगे और इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, स्ट्रेटेजी इसकी क्या रहेगी। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझना और उसके बाद फिर अपनी तैयारी पर लगना। ये सारी चीजें सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के ऊपर। तो देखो, अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये 3 वैकेंसी का आप यहां पर नोटिस देख रहे होंगे, लेकिन हम यहां पर आज केवल बात करने वाले हैं केवल और केवल कांस्टेबल के बारे में। ठीक है, केवल और केवल किसके बारे में बात करेंगे, हम यहां पर आज बात करेंगे कांस्टेबल के बारे में। ठीक है, ये कांस्टेबल की वैकेंसी है। अगर यहां पर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने यहां पर बताया है जो आपका नोट, जैसे कि देखो ये हेड कांस्टेबल है और ये आपका, ये भी हेड कांस्टेबल है AWA TPO वाली, और ये है आपकी कांस्टेबल की। तो इसमें जो नोटिफिकेशन की उन्होंने डेट बताई है वो बताया है जुलाई से लेकर के सितंबर 2025। ठीक है, लेकिन अब जो बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका है, आप सभी को पता है कि अगस्त चल रहा है, अब जो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको यहां पर बता दूं कि वो आपका अगस्त के लास्ट वीक, ठीक है, अगस्त के लास्ट वीक से लेकर के जो आपका सितंबर का फर्स्ट वीक रहेगा। ठीक है, जो आपका सितंबर का फर्स्ट वीक रहेगा ना, जो आपका सितंबर का फर्स्ट वीक रहेगा, तब तक इसके नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है। हालांकि इसकी बहुत लोगों ने डेट भी बताई है और वो डेट लगभग सही भी है, यानी कि जो ज्यादातर जो उम्मीद है इसकी वो है सितंबर के फर्स्ट वीक में जो आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, जो कि हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केवल नोटिफिकेशन आने से और मेरे वैकेंसी के बारे में बताने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन जिस तरीके से या जिस वजह से होगा वो उसकी वजह आपकी ये पढ़ाई बनेगी। अगर आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है उसके लिए ये जानना जरूरी होता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो देखो, जो दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल का जो पेपर आता है उसमें अगर हम बात करें कि जो टोटल प्रश्न कितने आते हैं, तो 100 क्वेश्चन का पेपर आता है, 100 ही नंबर का पेपर होता है, यानी कि 100 ही प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। यहाँ पर इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। इसमें अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव इसमें होती है जो कि होती है 0.25 की। ठीक है, यानी कि 1/4 की इसमें नेगेटिव होती है। अब हम यहाँ पर बात करें कि इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से क्या रहने वाला है, तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें जीके की, जो कि सबसे बड़ा रोल अदा करती है दिल्ली पुलिस में, इसमें आपके 50 प्रश्न आएंगे और 50 ही नंबर का यहाँ पर ये रहने वाली है जीके। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर रीजनिंग की, तो रीजनिंग के 25 प्रश्न आएंगे और 25 ही नंबर की यहाँ पर रीजनिंग रहेगी, क्योंकि एक प्रश्न 1 नंबर का है। और मैथ के 15 प्रश्न आएंगे। ठीक है, मैथ के 15 प्रश्न आएंगे और यहाँ पर कंप्यूटर के 10 प्रश्न आने वाले हैं, जो कि 10 ही नंबर के रहेंगे। तो इस तरीके से ये आपके हो जाते हैं 100 प्रश्न, और कितने नंबर का हो गया, 100 ही नंबर का आपका पेपर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, और इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं अच्छे तरीके से सोच लेना, समझ लेना चीजों को। ठीक है, देख लेना आपके पास किस किस तरीके से आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, उसके बाद आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लग जाना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपके इसकी, जो आपका एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट रहेगी, यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो, अगर हम यहाँ बात करें जनरल के लिए, तो जनरल के लिए जो आपकी एज रहेगी वो रहेगी 18 से 25 साल। ठीक है, जनरल के लिए 18 से 25 साल रहेगी। और ये जो एज रहेगी ये आपकी ओबीसी के लिए ही रहेगी, और मेल एंड फीमेल ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए है, मेल एंड फीमेल के लिए 18 से 25 साल, यानी कम से कम आपकी 18 साल, ज्यादा से ज्यादा आपकी 25 साल होनी चाहिए जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 18 से 28 साल। और अगर हम यही बात करें एससी या अगर एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 18 से 30 साल आपकी एज रहने वाली है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th पास आपका होना जरूरी है। और जो सबसे बड़ा एक डाउट रहता है, सबसे बड़ा एक डाउट रहता है दिल्ली पुलिस के लिए कि लाइसेंस कौन सा चाहिए और कब चाहिए और किस किस को चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ
कि लाइसेंस एलएमवी लाइसेंस चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल आपको यहाँ पर लाइसेंस चाहिए, एक होता है हैवी वाला, यहाँ पर केवल लाइट वाला चाहिए। सबसे बड़ा डाउट रहता है कि ये किसको चाहिए, तो केवल ये ओनली मेल के लिए चाहिए, ठीक है, केवल ये ओनली मेल के लिए चाहिए। और सबसे आपको बात बता दूं, ठीक है, ये आपका जो चाहिए ये चाहिए आपका केवल फिजिकल के टाइम पर, ठीक है, केवल फिजिकल के टाइम पर चाहिए, आप कभी भी इसको बनवाओ। लेकिन ये है कि जो एकदम जो लर्निंग वाला होता है ना वो नहीं चलेगा यहाँ पर, बिल्कुल एकदम जो कंफर्म हो जाए आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन करके पूरा ओरिजिनल आपके पास आ जाए, और उसमें मतलब 2-3 महीने का टाइम लगता है। कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो 4 महीने का टाइम भी लगा लेते हैं जो बनाने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आपकी एज 18 हो गई है और आप इस भर्ती को देखना चाहते हैं तो आज ही अगर आपने नहीं बनवाया तो एलएमबी अपना लाइसेंस जो है कि बनवा लेना, ठीक है। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है। जब आपका रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद होता है आपका फिजिकल। जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे फिर आपका मेडिकल होता है, ठीक है, फिर आपका मेडिकल होता है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वैसे फिजिकल के टाइम पर ही चेक कर लिए जाते हैं, कोर्ट का आदेश आया था उसके बाद से ये सारी चीजें फिर होने लग गई हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका फिजिकल किस किस तरीके से रहने वाला है। फिजिकल इसका देखने लायक और मतलब अच्छे तरीके से समझने लायक है, क्योंकि इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी तो देखो सभी के लिए करनी पड़ती है, लेकिन कुछ फिजिकल ऐसे होते हैं कि हाँ भाई इसके लिए तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हाइट की बात करें तो यहाँ पर जो हाइट चाहिए मेल के लिए वो चाहिए 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर चाहिए। लेकिन ये चाहिए किसके लिए, आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से 170 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन और एससी के लिए भी 170 सेंटीमीटर चाहिए। लेकिन अगर मेल अगर एसटी कैटेगरी से है तो एसटी कैटेगरी मेल के लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर हम यहाँ पर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट जो यहाँ पर चाहिए इसमें लगभग आप मतलब ज्यादातर आपने देखा हो कि 80 से 85 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर होता है 81 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर जो फुलाम मांगा जाता है वो केवल 4 सेंटीमीटर का मांगा जाता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करें चेस्ट की, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें चेस्ट की तो इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है चेस्ट में भी एसटी के लिए, यानी कि केवल एसटी को छोड़ करके ये सारी चीज ये इस तरीके से आपका मापदंड रहेगा। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं, केवल मेल के लिए बात कर रहा हूं, तो आपकी हाइट में आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी और आपको चेस्ट में भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। अगर हम यहाँ पर हाइट की बात करें फीमेल के लिए तो फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, लेकिन फीमेल अगर एससी या एसटी से हैं तो उनके लिए 155 सेंटीमीटर चाहिए। मेल के लिए केवल एसटी में छूट है और फीमेल के लिए यहाँ पर एससी एंड एसटी दोनों के लिए छूट है, हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपकी रनिंग होगी, ठीक है, जो आपकी रनिंग होगी वो 1600 मीटर की होगी, तो मेल को जो कंप्लीट करनी होगी वो करनी होगी 6 मिनट में, मेल को 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी और फीमेल को यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 मिनट में आपको जो रनिंग है कंप्लीट करनी होगी 1600 मीटर की रनिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप भी होती है। लॉन्ग जंप 14 फीट रहेगी मेल के लिए और हाई जंप रहेगी 3 फीट 9 इंच की। फीमेल के लिए बात करें तो 10 फीट रहेगी लॉन्ग जंप और 3 फीट आपको करनी पड़ेगी हाई जंप। ये आपका फिजिकल का हो गया कि किस किस तरीके से आपका फिजिकल होगा। जो मुख्य मुख्य चीज थी मैंने आपको बता दी, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मुख्य चीज रहने वाली है आपके लिए वो रहेगा आपका एग्जाम, ठीक है, वो रहेगा आपका एग्जाम, क्योंकि इसका जो एग्जाम रहता है अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती है यहाँ पर कि इसको अच्छे तरीके से आपको अच्छे नंबर के साथ यहाँ पर क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप सभी को पता है इसमें 4 सब्जेक्ट आती हैं यहाँ पर। मैथ एक बेसिक सा आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें एक आएगी आपकी रीजनिंग, ठीक है, ये आपकी रीजनिंग और आपकी जीएस, और एक आता है आपका कंप्यूटर, ठीक है, एक आता है आपका कंप्यूटर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मैथ के लिए, देखो मैथ के लिए अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, मैथ इसमें एडवांस नहीं आता है, एक अच्छा मैथ आता है जिसके लिए जो आपको अभी से एग्जाम तक आपको जो जितना टाइम मिलेगा उसमें इस मैथ को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात बताऊं, मैथ और रीजनिंग ये दोनों सब्जेक्ट ऐसी होती हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस की होती हैं, यानी कि ये सब्जेक्ट ऐसी हैं जो प्रैक्टिस मांगती हैं, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस के बिना तो कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगी आपकी, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट में स्पीड आपकी तभी बनती है क्योंकि इसमें आप सभी को पता है लॉजिक से होते हैं, इसके आंसर निकलते हैं दोनों के, तो आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करनी है, जैसे आप मैथ पढ़ रहे हैं, आपने कोई भी जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा
तो उसमें क्या है, जैसे आपने ये कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको उसी टॉपिक के प्रश्न लगाने हैं और आपको ये देखना है क्या मैं इनको सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो ऐसी कौन सी टाइप है जिसके मैं प्रश्न गलत कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपको रीजनिंग करना है। रीजनिंग तो अगर आप यूट्यूब से पढ़ के भी कर लेंगे ना, रीजनिंग तो अगर आप यूट्यूब से पढ़ के भी कर लेंगे तो भी आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। जो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल अदा करती है वो है आपकी जीएस, क्योंकि इसमें 50 प्रश्न आते हैं जीएस के, यानी कि 50% यही इसका वेटेज रहता है 100 में से यहाँ पर। तो इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है और इसमें सबसे ज्यादा रोल इसी का है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें पूरे कोई कर भी नहीं पाता। आप कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे तो आप रीजनिंग में कर देंगे, मैथ में कर देंगे, कंप्यूटर में कर देंगे, लेकिन आप सभी को पता है कि जीएस का जो सिलेबस रहता है, जो जीएस का जो सिलेबस रहता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कहाँ से और कितना आएगा। लेकिन फिर भी जो एक एवरेज स्टूडेंट करेंगे उनसे आपको थोड़ा सा हटके और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके थोड़ा सा उनसे ऊपर करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। कंप्यूटर की मैं यहाँ पर इसमें 10 प्रश्न है और इसमें बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है, कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, वर्ड और ये इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वेब ब्राउजिंग, ये इस तरीके की चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर 10 क्वेश्चन आते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। रही बात पूरे सिलेबस की, अगर आप अभी से इसकी तैयारी करते हैं तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन चीज़ मैं बता दूँ। बेहतरीन चीज़ है इसमें, कोई ऐसा नहीं कि मैं ही इन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। अगर आप एक समझदार स्टूडेंट हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो बंदा पहले से तैयारी कर रहा है या जो आज से शुरू कर दे तैयारी, सिलेक्शन उसी का होगा, न कि उसका होगा जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे, ठीक है। फिर तो ये सर्च किया जाता है यूट्यूब पर कि 1 महीने में कैसे तैयारी करें, 2 महीने में कैसे तैयारी करें, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। और इसका जो एग्जाम होगा वो लगभग दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा समय नहीं मिलेगा कि आप ये सोच रहे हो कि जब मेरा नोटिफिकेशन आ जाए मैं तभी अपनी तैयारी करूं, ठीक है। वैसे मैंने सारी जो बेसिक चीज़ थी मैंने आप सभी के लिए बता दी। फिर भी कुछ मैं भूल गया हूं तो आप कमेंट के माध्यम से आप कुछ भी आराम से पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अब तक की जो दिल्ली पुलिस में एक ऐतिहासिक अगर भर्ती हम कहें जो सबसे बड़ी, यहाँ पर पहले तो मैं एक बात बताऊं आपको, यहाँ पर जो कुल पदों की जो संख्या रहने वाली है, आपने देखा होगा, मैं अभी उस पर थंबनेल पे आपने देखा होगा, उसमें मैंने 7000 प्लस लिख रखा है। लेकिन इसमें सच्चाई है कि जो टोटल वैकेंसी रहेगी वो 7411 पदों पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है यहाँ पर, ठीक है। और उसके लिए भी अगर हम बात करें कि जो पिछली वाली भर्ती हुई थी ना, जो कि एक अपने आप में दिल्ली पुलिस में एक ऐतिहासिक भर्ती है पिछली वाली, इसमें मेरा हाथ लग जाता है बार बार नीचे से, ठीक है। तो पिछली वाली जो वैकेंसी रही थी वो भी बहुत बड़ी थी और उसी की तरीके से ये बड़ी है, उसमें 7500 प्लस कुछ पद थे और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। तो आप सभी के लिए दिल्ली पुलिस में अगर इतना बड़ा ये मौका मिल रहा है तो इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की अपने आप में एक बेस्ट जॉब मानी जाती है पुलिस के मामले, ठीक है। और सैलरी के मामले में भी हर तरीके से आप इसमें कोई कोई कमी नहीं निकाल सकते। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। अगर आपका और भी कोई किसी भी तरीके से डाउट रहता है नोटिफिकेशन के बारे में, मैंने बता दिया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कुल मिलाकर के मेरे वीडियो देखने से और भर्ती आने से केवल इन चीज़ों से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा आपका पढ़ाई के माध्यम से, जो कि मैं आपसे हर वीडियो में लगभग कहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, और कोई भी आपका डाउट हो कमेंट करके बता सकते हैं। और